Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, हम जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है इसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं और आज जो है हम करंट अफेयर करेंगे 28 अप्रैल के। जो भी आज हमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे वो हम कहीं ना कहीं जो है उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो करंट अफेयर है ये किसके लिए रेलिवेंट है, जो आपका CDS एग्ज़ाम है इसके लिए एक्सट्रीमली रेलिवेंट है, CAPF का एग्जामिनेशन है, NDA का एग्जामिनेशन है, SSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम्स हैं इनके लिए काफ़ी रेलिवेंट आपको करंट अफेयर देखने को मिल रहे हैं। अभी जो टाइम हो रहा है ये 12:02 का टाइम हो रहा है और जो है हम यहाँ से अब जो है 12:30 तक जो है अच्छे से करंट अफेयर को आज के कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट गाइस, और जैसा कि आपको पता है जितना ज़्यादा आप इस लेक्चर में पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आपको क्या सीखने को मिलेगा। राइट, तो मोर यू पार्टिसिपेट मोर यू विल लर्न। तो कल जो है यदि हम कल की बात करते हैं तो जो आस्था एक एस्पिरेंट है, राइट, इनका जो पार्टिसिपेशन था वॉज अप टू द मार्क और कहीं ना कहीं ऐसे ही पार्टिसिपेशन की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है जितने भी आप व्यूवर्स हैं। तो आप सबको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है और आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इसका मुझे पता कैसे चलेगा, उसके लिए वी हैव कमेंट बॉक्स और आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप उनका आंसर कर सकते हो। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है आप लेक्चर फोकस के साथ देख रहे हो और हमारे पास एक यही मीडियम है कनेक्ट होने का। राइट, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है आपको मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको PDF चाहिए, अब ये जो PDF होती है जो नॉर्मल PPT से हम PDF में कन्वर्ट करते हैं इसके लिए हम पेजेस की बात करेंगे, कम से कम आपको 20 से 25 पेज देखने को मिलेंगे और आपके लिए इतने पेज को प्रिंट आउट करवाना कहीं ना कहीं काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया है कि जो दिन के करंट अफेयर होते हैं उसको हम 1 या 2 पेज में समराइज करने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ ऐसे जो है फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जैसा कि आपको ये पता है कि ये जो वीडियो है इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको करंट अफेयर को समझाना, मेन मोटिव इसका ये है कि कहीं ना कहीं आपको चीजें याद करवाना और जो है आपको क्या करना है, खुद से एक नोट प्रिपेयर करने हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है, जो न्यू व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं ये उनके लिए है कि आपको जो है स्टार्टिंग में कभी भी पेन और पेपर नहीं उठाना है। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस क्या होना चाहिए, लेक्चर को सुनने पे होना चाहिए और जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए आपको क्या करना है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब इंस्ट्रक्शंस कैसी हो सकती हैं कि आपको बोला जाएगा कि आपको जो है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्या करना है, टाइप करना है, बस आपको इतना काम करना है। जब ये 30 मिनट्स 12:30 हो चुके होंगे उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट के अंदर जो है 12:35 से पहले पहले आपको जो है क्या करना है, ये जो आपने चीजें सारी की सारी समझी हैं इसको आपको क्या करना है, समराइज कर देना है। इसको आपने क्या कर दिया, समराइज कर दिया आधे पेज के ऊपर जो जो चीजें आपको याद रही हैं। उसके बाद जो है क्या होगा, आपको 6 बजे से पहले पहले जो है ये PDF जो है आपको मिल जाएगी। अब ये जो PDF मिलेगी कहां पे, ये मिलेगी जो हमारा क्या है टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम क्या है, चंडीगढ़ करियर ग्रुप। राइट, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो लिंक है आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर विजिट करके जो है डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच सकते हो और वहां पे आपको जो है ये वाली PDF आपको 6 बजे से पहले पहले मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले जो है ये PDF को एक बार देख लेना है और अपने नोट्स को देखना है। फिर आप जो है गैप इजीली एनालाइज कर सकते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी है क्या, जब आप पढ़ते हो आप कितने एफिशिएंट होते हो। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नाम का पढ़ रहे हो, ध्यान कहीं और चल रहा है। तो ये सारा का सारा जो इस तरीके से जो है सेटअप किया गया है, ये कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है इसको चेक करने के लिए सारा का सारा सिस्टम क्रिएट किया गया है। एंड आई अश्योर यू यदि आप सारी सारी ये चीजें फॉलो करते हो तो करंट अफेयर आपके हमेशा टिप्स पे रहेंगे। इसी बात को अब हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और जो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की, तो आज हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है। लेकिन यदि आज हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है या इवेंट नहीं है, इट डज नेवर मीन कि हम इसमें से कुछ पढ़ेंगे नहीं। इसमें से अब आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड अर्थ डे होता है, वर्ल्ड अर्थ जो डे होता है ये बेसिकली आपको कौन सी डेट को देखने को मिलेगा। राइट, आई थिंक आपको इनफ मैं टाइम देने की कोशिश करूंगा कि आप टाइप भी कर पाओ। तो आपको ये चीज बतानी है वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये कब होगा। अगला आपको ये बताना है कि जो आपका क्या होगा वर्ल्ड कॉपीराइट डे।
वर्ल्ड कॉपीराइट जो डे है ये कब होगा, ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, इसकी भी डेट जो है लिख देनी है कमेंट बॉक्स के अंदर। बेसिकली ये लेक्चर क्या चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं अब जो है आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। उसके बाद जो है आपको ये बताना है कि जो पंचायत डे होता है, जो पंचायत डे होता है ये कौन सा डे होता है, ओके, कौन सी डेट उसकी होती है। और आपको ये भी बताना है कि इसी डेट को हम क्यों जो है पंचायती जो राज जो डे है इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसके पीछे का रीजन बताना है। इससे रिलेटेड क्या है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि यदि किसी को पता नहीं है तो आई होप सो पता होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, राइट। तो ये जो है इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड मलेरिया डे, जो आपको वर्ल्ड मलेरिया डे जो है कब होता है ये आपको बताना है, इसकी आपको डेट बतानी है। और साथ ही में आपको क्या भी कर देना है, आपको ये बताना है कि इंडिया का क्या टारगेट है, इंडिया कब जो है मलेरिया को एलिमिनेट करेगी, और जो वर्ल्ड का टारगेट है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आई होप अभी तक आपने टाइप कर दिया होगा। जो इंडिया का जो टारगेट है ये क्या है कि 2027 तक हम क्या कर देंगे, जो हमारा मलेरिया है इसको एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। और वर्ल्ड का क्या टारगेट है, वर्ल्ड का है 2030। ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। उसके बाद जो है आपको ये पता होना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे है, आईपी डे है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे है ये हम कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं, ये डेट आपको क्या करनी है, बतानी है। सो आई होप ये जो डेज का है सारा का सारा रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा। तो हम जो है यदि आपको किसी को पता भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है कमेंट बॉक्स को देख सकते हो, वहां पे आपको इजीली पता चल जाएगा। और जिन बच्चों को ये पता है कि ये सारे जो है जो स्पेस है ये आप फिल कर पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारी की सारी चीजें जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। क्यों, ताकि जो है न्यू व्यूवर्स है उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए कि चीजें है क्या, राइट। और कहीं ना कहीं इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले जो है अवार्ड्स एंड ऑनर पर्संस इन न्यूज एंड बुक्स। ये बेसिकली हमारी अगली कैटेगरी है। यहाँ पे यदि हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो आपको अब यहाँ से कल क्या पढ़ा था हमने, कल हमने ऑस्कर अवार्ड्स पढ़े थे। ऑस्कर अवार्ड्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स को हम कहते हैं एकेडमी अवार्ड। आई होप आपको याद आ रहा होगा। अब जिन्होंने कल का लेक्चर देखा है उनको सारे के सारे पॉइंट याद आ जाने चाहिए। पहला जो मेरा पॉइंट ये आएगा, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये चीज टाइप कर देनी है, राइट। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ये बताना है कि जो अभी रिसेंटली जो ऑस्कर अवार्ड जो है अनाउंस हुए हैं, इसमें जो है बेस्ट मूवी किसको मिला है, बेस्ट पिक्चर की यदि हम बात करते हैं। और उसके बाद आपको यह बताना है कि बेस्ट डायरेक्टर कौन है, बेस्ट डायरेक्टर कौन होंगे। और अगला पॉइंट आपको यह बताना है कि जो इसमें जो है बेस्ट एक्ट्रेस कौन होंगी, और जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है किसको मिला है। ये बेसिकली कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया है, इसको कवर किया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको ये आंसर करना चाहिए, राइट। ओके, उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि पर्संस इन न्यूज की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुशील जो चंद्रा थे ये बेसिकली क्यों न्यूज में थे। जो सुशील चंद्रा थे ये न्यूज में क्यों थे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं, तो आपको क्या करना है, ये जो चीजें हैं सारी की सारी जो है टाइप करनी है। मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो और ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है क्या करो, यहां से लर्न करके जाओ। ओके, और दूसरा यदि हम बात करते हैं, रेखा मेनन का आपने नाम सुना होगा। तो रेखा मेनन जो है ये क्यों न्यूज में है, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। ओके, एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हिंट आपका ये है कि जो है रेखा मेनन जिस ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरपर्सन बनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन 1988 में इस्टेब्लिश की गई है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये बताना है जो रेखा मेनन है ये बेसिकली बनी किसकी, जो है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है। ओके, अब जो है क्या हुआ है, कुछ पर्सन्स इन न्यूज हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली तीन जो पर्सन्स हैं ये बेसिकली क्यों न्यूज में हैं। जो पहले दो हैं बेसिकली इनकी क्या हो गया, रिसेंटली दे पास्ड अवे, ये कहीं ना कहीं ऑब्ituaries में आएंगे। ऑब्ituaries एक जो है क्या होती है, कैटेगरी होती है करंट अफेयर में, ये इसमें आएंगे। और जो है थर्ड क्या है, अमिताभ घोष जो है ये न्यूज में है। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, लिविंग माउंटेन। ओके, तो यदि पहला जो है हम इसी को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो लिविंग माउंटेन बुक है, ध्यान से सुनना, लिविंग माउंटेन जो बुक है इसको किसने लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ ये पॉइंट जो है रिपीट भी करना है और साथ में जो है टाइप भी करना है। तो लिविंग जो माउंटेन है ये बेसिकली जो है किसने लिखी है, ये लिखी है अमिताभ घोष ने। किसने लिखी है,
ये लिखी है अमिताभ घोष ने। ये पॉइंट आपको क्या करना है, 3 से 4 बार जो है जहां बैठे वहां रिपीट भी करना है और टाइप भी करना है, इजीली आपको पता चल जाएगा। तो पहला हमारा ये जो है न्यूज कवर होगी कि यदि एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा कि लिविंग जो माउंटेन है ये बुक किसने किया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बाय द नेम लिविंग माउंटेन, तो आपका आंसर क्या होना जाना चाहिए। अब आपको जो है आप इजीली जो है मार्क कर सकते हो, क्या होगा, अमिताभ घोष होगा, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब दूसरा जो है हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, जो बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, कृष्णमूर्ति संथानम। क्या है, कृष्णमूर्ति संथानम। ओके, 3 बार आपको क्या करना है, ये पॉइंट को रिपीट करना है। पहला क्या है, कृष्णमूर्ति संथानम। ये बेसिकली रिसेंटली इनकी जो है डेथ हो गई है। तो बेसिकली ये थे कौन, आपको ये भी पूछा जा सकता है। अब जो है ऑब्ituary से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करना। ऑब्ituary से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे, आपको क्या दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा। जैसे कि आपको दे दिया गया कि कृष्णमूर्ति संथानम, ये बेसिकली क्या है, ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड थे। ये रिसेंटली जो है क्या हो गए हैं, पास द वे हो गए हैं। तो जो है बेसिकली ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको जो है अब क्या आ जाएगा, आपको फील्ड का नाम बताना पड़ेगा कि ये क्या थे, एक एक्टर थे, क्या ये एक ऑथर थे, क्या ये एक साइंटिस्ट थे। तो बेसिकली जो कृष्णमूर्ति संथानम है ये एक साइंटिस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के लिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है हम इसको मतलब जो कृष्णमूर्ति संथानम है इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज इन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आपने जो है एक जो है क्या सुना होगा, आपने पोखरण के बारे में जरूर सुना होगा कि इंडिया ने क्या किया था, अपना जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था इसको बेसिकली कहां पे कंडक्ट किया था, पोखरण में कंडक्ट किया था। और इसके ऊपर मूवी बनी होगी एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारों ने वो मूवी देखी हुई होगी। अब उसमें जो इन्होंने क्या किया था, बहुत जो है मेजरली रोल इन्हीं के द्वारा प्ले किया गया था, कृष्णमूर्ति संथानम के द्वारा, जो कि 1998 में पोखरण हमने टेस्ट किया था। अब जो है इनको क्या मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है। इनको क्या मिला है, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। और ये जो पद्म भूषण अवार्ड है ये क्या है, यदि हम इसकी बात करते हैं, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है ये, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यदि हम बात करते हैं जो पहला सबसे ऊपर कौन सा आएगा, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है, भारत रत्न, राइट। ये क्या कौन सा होगा, भारत रत्न। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, इसके बाद आएगा पद्म विभूषण। क्या आएगा, पद्म विभूषण। और जो थर्ड पे क्या आएगा, थर्ड पे आपका आएगा आपका पद्म भूषण। तो पद्म भूषण जो है ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये इनको भी मिल चुका है। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने 2 पर्सनैलिटीज को पढ़ा है। एक का नाम है अमिताभ घोष, राइट। अमिताभ घोष ने क्या बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, लिविंग माउंटेन। दूसरा जो पॉइंट हमने क्या समझा है, कृष्णमूर्ति संथानम। ये बेसिकली क्यों न्यूज में है, बिकॉज ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक मेजर रोल प्ले किया था जब 1998 में हमने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था, राइट। और ये किसकी कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, ही इज एसोसिएटेड विद द साइंस, राइट। ये क्या थे, साइंटिस्ट थे, तो आपको पता होना चाहिए। अब थर्ड जो है हमारी जो न्यूज ये है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, एक थे पंडित रंजन शर्मा। पहला कौन सा है, पंडित राजन जो शर्मा थे, ये जो है काफी न्यूज में आ गए, रिसेंटली इनकी क्या होगी, डेथ होगी। और ये जो पंडित जो है राजन मिश्रा थे, ये बेसिकली क्या थे, ये एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थे। ये बेसिकली क्या थे, ये इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिशियन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा कि ये जो राजन मिश्रा है ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएट है। तो ये जो राजन मिश्रा है ये बेसिकली किसके साथ एसोसिएट है, क्लासिक म्यूजिक के साथ एसोसिएट है, राइट। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये कौन से घराने से जो है बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे बनारस घराना से। कहां से करते थे, बनारस घराना से। तो आई होप ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये वाला जो सेगमेंट है ये आपको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करना है, बिकॉज जो आपकी एफिशिएंसी होगी ये यहां पे पता चलती है। ओके, सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो लिविंग माउंटेन है, जो लिविंग माउंटेन है, इस बुक को किसने लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द लिविंग माउंटेन, ये आपको पता होना चाहिए। कौन होगा, अमिताभ घोष। बेसिकली कौन हो गए, अमिताभ घोष। अब आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपको क्या करना है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा आपको झट से क्या कर देना है, टाइप कर देना है। ओके, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, कृष्णमूर्ति संतानम। कौन है ये कृष्णमूर्ति संतानम, ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। तो बेसिकली ये किसके, ये क्या थे, साइंटिस्ट थे, आपको पता अच्छे से होना चाहिए। और बेसिकली क्या किया था, इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था जब क्या हुआ था, 1998 के अंदर हमने जो है पोखरण जो टेस्ट है, न्यूक्लियर जो टेस्ट था, उसको कंडक्ट करवाया था। और इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है, भारत रत्न।
राइट। इनको क्या मिल चुका है? भारत रत्न नहीं, भारत रत्न नहीं मिला है। क्या मिला है फिर? इनको मिला है पद्म भूषण। क्या मिला है? पद्म भूषण। पद्म भूषण को पद्म विभूषण के साथ कंफ्यूज मत करना। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास ये आएगा कि जो है आपके राजन मिश्रा, पंडित राजन मिश्रा जो है ये रिसेंटली पास अवे हो गए हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। तो बेसिकली ये क्या है? क्लासिकल जो आपके म्यूजिक है इसके साथ एसोसिएटेड है। और जो है ये कौन से घराने से जो है बिलोंग करते थे? ये जो हमारा बनारस घराना है यहां से ये बेसिकली क्या करते थे? बिलोंग करते थे। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से, ये 3 न्यूज तो आपको रट जानी चाहिए अभी तक। ओके, मतलब आपकी जो है करंट अफेयर इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ऑप्शंस की नीड नहीं पड़नी चाहिए। आपको जो है ऑप्शन की नीड नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके से जो है क्या होनी चाहिए? तैयारी होनी चाहिए। अब हम कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स को देखेंगे जो कि न्यूज में है, बिकॉज आज जो है हमारे पास नेशनल इवेंट कोई भी जो है न्यूज में नहीं है। लेकिन अब आपको यह बताना है कि जो नीति वैली है ये आपको कहां पे देखने को मिलेगी। जो नीति वैली है ये आपको कौन सी स्टेट के अंदर देखने को मिलेगी, और आपको क्या करना है? उस स्टेट के अंदर जो है 3 पासिस देखने को मिलेंगे। उन पासिस का आपको क्या कर देना है? नाम बता देना है। ओके, बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आपको बेसिकली क्या करना है? ये जो चीजें हैं टाइप कर देनी है। पहले आपको ये बताना है कि जो नीति वैली है, नीति वैली आपको कौन सी स्टेट के अंदर देखने को मिलेगी। और दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि ये जो है बेसिकली जो है यहाँ पे आपको 3 पासिस देखने को मिलेंगे। ये पास कौन कौन से थे, और यदि ये भी बता सकते थे वो तुम कि ये जो नीति वैली है ये बेसिकली न्यूज में क्यों है, तो ये बेसिकली क्या होगा? एक बहुत ही अच्छी बात होगी। आई होप अभी तक आपने अच्छे से ये टाइप कर दिया होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? इंटरनेशनल इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हुआ क्या है कि एक जो है इंडोनेशिया है, ओके, इंडोनेशिया कंट्री है, इनकी एक जो है सबमरीन है। सबमरीन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पनडुब्बी कहते हैं, जिसका नाम क्या है? KRI नंगल्ला, जो आपका 402 है। ये बेसिकली आपको क्या करना है? क्या नाम याद रखना है? नहीं है, ये नाम याद नहीं रखना है। बेसिकली जो है आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली कुछ ऐसी जो है चीजें चल रही है, तो आपको ये पूछा जा सकता है ये जो सबमरीन है KRI नंगल्ला 402 ये कौन सी कंट्री की सबमरीन है? क्या ये इंडिया की सबमरीन है? क्या ये बांग्लादेश की सबमरीन है? क्या ये जो है USA की सबमरीन है? या फिर जो है ये इंडोनेशिया की सबमरीन है? तो आपको ये पता होना चाहिए किसकी सबमरीन है। ये जो है इंडोनेशिया की सबमरीन है। अभी हुआ क्या है इस सबमरीन को? इस सबमरीन को ये हुआ है कि ये जो है अराउंड आपको ये देखने को मिलेगा अराउंड जो है 84 डेज से ये क्या है? गायब है। अब इसके लिए जो है क्या किया है? जो आपकी इंडोनेशिया की जो नेवी है उन्होंने क्या कर दिया है? इसके लिए एक स्पेशल जो ऑपरेशन है ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब इंडिया की जो नेवी है इन्होंने भी क्या कर लिया है? कहीं ना कहीं जो है जो इंडोनेशिया की नेवी है इसके साथ कहीं ना कहीं मिलके इंडिया जो है इस सबमरीन को कोशिश करेगी ढूंढने की। तो बेसिकली ये सारी न्यूज थी। तो आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा जो सबमरीन है जिसका नाम क्या है? KRI नंगल्ला 402 ये बेसिकली किसकी सबमरीन है? कौन सी कंट्री की सबमरीन है? ये इंडोनेशिया की सबमरीन है। ओके, और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में? यदि मैं इंडोनेशिया के बारे में बात करता हूं तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी ये बेसिकली कहां पे देखने को मिलेगी? आपको जकार्ता में देखने को मिल जाएगी। राइट, रिसेंटली इन्होंने क्या किया है? रिसेंटली जो है अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया है। उसके बाद जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। उसके बाद अच्छा आपको यह बताना है कि जो आपके जो है ऑड्री अजोले हैं बेसिकली ये किसके जो है डायरेक्टर जनरल है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है? बता सकते हो आप? राइट, फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। जो आपके ऑड्री अजोले है ये बेसिकली क्या है? ये कौन सी आपको जो है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल होंगे ये आपको बताना है या है। उसके बाद अगला पॉइंट ये बताना है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो है फाउंड कब किया गया है? अगला पॉइंट ये बताना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली हेडक्वार्टर कहां पे है। अब बेसिकली जिन्होंने करंट अफेयर अच्छे से किए हैं वो झट से इसका आंसर कर देंगे। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके 3 से 4 दिन जब आप डेली के लेक्चर्स देखोगे तो कहीं ना कहीं आप भी इन्हीं के पेस के साथ जो है आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, और रियल कंपटीशन यहीं पे पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। राइट, अब जो है इंडोनेशिया की जो करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी ये कौन सी है? इंडोनेशियन रुपया। कौन सी है? इंडोनेशियन रुपया। तो अभी तक मुझे क्या क्या पता यहां से सीखने को मिला है? एक सबमरीन है जिसका नाम क्या है? KRI नंगल्ला 402।
क्या है KRI नगल्ला 402, ये कौन सी कंट्री की जो है सबमरीन है, ये बेसिकली आपको इंडोनेशिया की सबमरीन देखने को मिल जाएगी, राइट। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है कि जो है इंडोनेशिया की यदि मैं बात करता हूं तो आपके इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है ये कौन है, ये है आपके जोको विडोडो। कौन है, जोको विडोडो जो है बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपको, जो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ये बताना है कि जो कैपिटल है ये कहां पे है इंडोनेशिया की, जो कैपिटल देखने को मिल जाएगी ये आपको जकार्ता के अंदर देखने को मिल जाएगी, राइट। जकार्ता के अंदर देखने को मिल जाएगी। और यदि मैं करेंसी की बात कर रहा हूं तो बेसिकली करेंसी क्या होगी, करेंसी होगी इंडोनेशियन रुपया। क्या होगी, इंडोनेशियन रुपया। ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, सारे के सारे याद रखने हैं। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया इंटरनेशनल न्यूज में। अब दूसरा जो है, अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा यूनिसेफ, यदि नहीं सुना है तो अब सुन लो। ओके, तो यदि हम यूनिसेफ की बात कर रहे हैं, इनके जो है गुडविल एम्बेसडर है जिनका नाम क्या है, डेविड बैकम है, ठीक है, डेविड बैकम है। अब जो है डेविड बैकम के बारे में जो कि फुटबॉल वगैरह देखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये जो डेविड बैकम है ये बेसिकली कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, ये जो है फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। जो नहीं देखते हैं फुटबॉल ये उनके लिए भी है। जो डेविड बैकम है किसके साथ एसोसिएटेड है, फुटबॉल के साथ जो है एसोसिएटेड है। अब ये जो डेविड बैकम है ये बेसिकली क्या है, ये गुडविल एम्बेसडर है किसके, आपके जो है यूनिसेफ आपको देखने को मिलेगा। अब जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक जो ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव है इसको लीड किया है और कहीं ना कहीं लोगों से जो है क्या की है, गुहार की है कि वो बेसिकली क्या करें, जो वैक्सीनेशन है उससे हेजिटेट ना करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वैक्सीन को लगवाएं। तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हम बात करते हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ के जो है गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो उसका नाम क्या है, इनका नाम है डेविड बैकम। एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अभी तक हमने यही सीखा है। अब हम यूनिसेफ के बारे में जानेंगे। ये जो यूनिसेफ है इसकी पहले फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। इसका नाम है, यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है ये है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो है बेसिकली क्या है, फुल फॉर्म है। तो अब आपको ये बताना है जो यूनेस्को की है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको क्या करना है, टाइप कर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, किसका, यूनेस्को की। ओके, उसके बाद आपको ये बताना है कि जो IUCN है इसकी फुल फॉर्म क्या है। आई होप ये आप बता ही दोगे। ओके, तो मैं 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं और 5 सेकंड के अंदर यदि हो सके तो आप टाइप कर देना। उसके बाद जो है अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसको जो है यूनिसेफ को जो है फाउंड कब किया गया है, इसको जो फाउंड किया गया है 11 दिसंबर 1946 में फाउंड किया गया है। अब 1946 में किसको फाउंड किया गया है, यूनिसेफ को जो है फाउंड किया गया। अब आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन याद आनी चाहिए जो कि 1946 में ही जो है क्या किया गया था, उसको फाउंड किया गया था। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगी AIBA। हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, राइट। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए AIBA के बारे में। इसको जो है फाउंड कब किया गया था, 1946 के अंदर जो है इसको फाउंड किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा लोज़ैन में। अब ये लोज़ैन कहां पे है, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो स्विट्जरलैंड है, वहां पे जो है आपको अच्छे से क्या देखने को मिल जाएगा, AIBA का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1946 में अब हमारे पास क्या हो गया, 2 ऑर्गेनाइजेशन होगी। एक क्या है आपका यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जिसको जो है कब फाउंड किया गया, 1946 के अंदर जो है फाउंड किया गया। उसके बाद इसका जो है हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा। और न्यूयॉर्क बेसिकली आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से पता चल चुका है। उसके बाद जो है यूनिसेफ की यदि हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो ये बेसिकली कौन है, इनका नाम है हेनरिटा फोर। हेनरिटा H4 भी कहते हैं, वैसे हम हेनरिटा 4 याद रखेंगे तब भी अब बात बन जाएगी। हेनरिटा 4 जो है बेसिकली क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ओके, सो ये बेसिकली सारे के सारे हैं जो है हमें क्या देखने को मिलेंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो नगल्ला जो आपकी क्या है सबमरीन है, ये बेसिकली कौन सी कंट्री की सबमरीन है, आपको ये बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो इंडोनेशिया है इसकी जो है बेसिकली जो प्रेसिडेंट कौन है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है। आई होप अभी तक जो है आपके माइंड में ये चीज क्लिक कर चुकी होगी कि जो जोको विडोडो है ये बेसिकली क्या है, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। अगला पॉइंट आपको ये बताना है कि जो कैपिटल जो है, कैपिटल क्या होगी इंडोनेशिया की, वो होगी आपकी जकार्ता।
राइट, ये बेसिकली क्या होगी, जकार्ता एक कैपिटल होगी। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं करेंसी की, तो करेंसी क्या होगी, ये होगी इंडोनेशियन रुपया। क्या होगी, इंडोनेशियन रुपया जो है क्या होगी, करेंसी होगी। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद आ गया। उसके बाद जो है आपको ये बताना है यूनिसेफ का। ओके, यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ के जो है आपको गुडविल जो एम्बेसडर है ये आपको कौन देखने को मिलेंगे, आपको ये बात बतानी है। ओके, और उसके बाद जो है ये जो आपके जो है डेविड बैकम है, ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूनिसेफ की जो है फुल फॉर्म क्या है, ये आपको अच्छे से पॉइंट पता होने चाहिए। और इसको जो है फाउंड कब किया गया है, इसको जो फाउंड कब किया गया है, इन द ईयर 1946, और इसकी जो फुल फॉर्म होगी ये क्या होगी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और यदि हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे, तो हेडक्वार्टर इसको आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आप जो है कहीं ना कहीं क्या कर दोगे, कमेंट बॉक्स में जो है इसको फिल कर दोगे। और यदि मैं बात करता हूं इसकी जो है इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, डायरेक्टर हैं, ये बेसिकली कौन है, ये आपको देखने को मिलेगा हेनरिटा फोर। हेडक्वार्टर काफी इजी है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आप इजीली क्या कर दोगे, इसको फिल कर दोगे। हेनरिटा जो फोर है ये बेसिकली क्या है, ये जो है आपको आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे यूनिसेफ के। आई होप अभी तक आपने हेडक्वार्टर बता दिया होगा। तो हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा, न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिल जाएगा, और न्यूयॉर्क कहां पे है, यूएसए के अंदर है। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर काफी दिनों बाद हमारे पास आए हैं, तो आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। एक लीग कप होता है, लीग जो कप है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो एक फुटबॉल जो टूर्नामेंट है इसके साथ एसोसिएटेड है। आप में से बहुत सारे जो है एफकैट का एग्जाम जरूर देंगे, और उसमें जो है ऐसे जो है स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं कि जो लीग कप है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है आपका जो है फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। एक पॉइंट ये पता चल गया। अब ये जो लीग कप है इसको जीता किसने है, जो आपकी मैनचेस्टर सिटी है, जो आपका कौन सा है, जो मैनचेस्टर सिटी है, इसने क्या किया है, ये जो है लीग कप को जीत लिया है। अब इसने जो है बेसिकली किसको हराया, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। अब एक जो है बार्सिलोना ओपन टाइटल है, बेसिकली ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, टेनिस के साथ एसोसिएटेड है, जिसको बेसिकली किसने जीत लिया है, राफेल नडाल ने जीत लिया है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होंगे। तो आपको ये बताना है कि जो लीग कप है ये बेसिकली कौन सी जो है स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि लीग कप को जीता किसने है, और थर्ड आपको ये बताना है जो बार्सिलोना जो क्या होगा ओपन टाइटल है ये बेसिकली क्या है, किसने जीता है। ये पॉइंट आपको सारे के सारे जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर देने हैं। उसके बाद यदि मैं डिफेंस करंट अफेयर की बात करता हूं, तो हमारे पास आज बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसके बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट है। आपको एक जो है नेवल एक्सरसाइज देखने को मिलेगी बिटवीन द इंडिया एंड द फ्रांस। उस नेवल एक्सरसाइज का जो है नाम क्या है, इसका नाम है वरुणा। इसका नाम क्या है, वरुणा। तो वरुणा जो एक्सरसाइज है, पहले क्या आएगा कि वरुणा एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है। यस, आपको ये पॉइंट बताना है। तो ये किस किस के बीच में होगी, एक होगा इंडिया, और दूसरा जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा फ्रांस। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहला पॉइंट क्या है, इंडोनेशिया, पहला आपका क्या है इंडिया, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका फ्रांस आएगा। और इन दोनों के बीच में जो है एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है, वरुणा। और वरुणा एक क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। यस, नहीं, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगी, ये बेसिकली जो है एक नेवल एक्सरसाइज है। राइट, तो बेसिकली जो बच्चे अभी ये देखते देखते सो रहे हैं उनको बेसिकली क्या करना है, जाग जाना है, और ऐसे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्या करना है, कैप्चर करना है। ओके, ये आपको अच्छे से पता चल गया। वरुणा किस किस के बीच में है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है, और एक क्या है, नेवल एक्सरसाइज है। अगला जो पॉइंट है, ये भी बेसिकली ये एडिशन कौन सा था, एडिशन था 19th। ये बेसिकली आपको एडिशन कौन सा देखने को मिल जाएगा, 19th एडिशन देखने को मिल जाएगा। और ये बेसिकली कंडक्ट कहां पे हुई है, ये जो आपका अरेबियन सी वाला पोर्शन है, यहां पे आपको कंडक्ट ये जो एक्सरसाइज है ये देखने को मिल जाएगी। आई होप ये आपको पता होगा अरेबियन सी कहां पे है। ये हमारा जो है, ये हमारा भारत है, यहां पे आपको जो है अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, और यहां पे जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा। आई होप इतनी बेसिक मैपिंग आपको आती ही होगी। अब जो है अरेबियन सी में ये कंडक्ट की गई है 90th एडिशन ऑफ द इंडो नेवल, जो आपकी क्या है, इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज है, जिसका नाम है वरुणा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको पता चल गए। अब इसमें जो है यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो इंडियन शिप्स हैं इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है, INS कोलकाता, INS तरकश, INS दीपक एंड INS तलवार। क्या याद रखनी है, नहीं, इतने कहां याद रख पाओगे, और पूछते भी नहीं ऐसे। ओके, उसके बाद जो है अगला पॉइंट,
जो है अब इंडिया यदि हम फ्रांस के बारे में बात करते हैं और इनकी हम डिफेंस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो 3 आपको टोटल देखने को मिल जाएगी। एक है नेवी की जो डिफेंस एक्सरसाइज है ये कौन सी है, ये आपको देखने को मिल जाएगी वरुणा एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज है, वरुणा एक्सरसाइज। उसके बाद जो है आपको जो है मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, इसका नाम है शक्ति, राइट, क्या है, शक्ति। और जो है उसके बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगी, एयरफोर्स की एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी इंडिया और फ्रांस के बीच में, जिसको हम क्या कहेंगे, गरुड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे, गरुड़ा। तो पहली एक्सरसाइज कौन सी है, वरुणा। वरुणा क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद जो है दूसरा आपको क्या देखने को मिल जाएगा, शक्ति। शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। और जो है थर्ड आएगा गरुड़ा। गरुड़ा बेसिकली आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, ये होती है आपकी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। किस किस के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइजेस आपको देखने को मिल जाएगी। अब फ्रांस, जो मेरा मतलब स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे उन बच्चों को यदि वर्ड दे दिया जाए फ्रांस, तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इतना कंटेंट उनके पास हो गया होगा। सबसे पहले जो है आपको ये बता देना है कि जो है फ्रांस की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने एक बिल लेके आया है, उस बिल का आपको नाम बता देना है। ओके, कमेंट बॉक्स में उसका टाइप कर देना। और यहाँ पे एक मूवमेंट भी चल रही थी, उस मूवमेंट का आपको क्या कर देना है, नाम भी बता देना है। तो आई होप जो मतलब स्टार्टिंग से मेरे करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें तो कहीं ना कहीं टिप्स के ऊपर याद होंगी कि कहां पे क्या चल रहा है। ओके, उसके बाद यदि हम गवर्नमेंट स्कीम्स की यदि हम बात करते हैं, अगला जो सेगमेंट है हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स का है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक स्कीम देखने को मिल जाएगी जिसका नाम क्या है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। एक तो स्कीम क्या होगी, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, ये आपको पता चल गया। अब बेसिकली ये जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन जो स्कीम है, इसको जो है रिसेंटली अनाउंस किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर। कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर ने एक स्कीम लेके आए हैं, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, जिसको हम LAC स्कीम भी कहते हैं। अब ये बेसिकली जो है मेन फोकस LAC स्कीम आपकी इंप्लीमेंट कहां पे होगी, इंप्लीमेंट बाद में करते हैं, पहले हम जानते हैं ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन बेसिकली ये स्कीम है क्या। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, बेसिकली कोई आपकी टेरिटरी है उसमें जो है आपको क्या किया जाएगा, उस टेरिटरी के अंदर जो है यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, उस टेरिटरी को ये सर्टिफिकेट आपका इशू कर दिया जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब आपको आप में से बहुत सारे जो है ये कंफ्यूजन में भी हो सकते हैं कि सर ये जो, पहले आप ये तो बता दो कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। समझने की कोशिश करना कि आपकी जो है आजकल हम क्या करते हैं, यदि हमारी जो ये एक फील्ड है, फील्ड के अंदर हमने क्या किया, हमने बीज वगैरह लगाए, उसके बाद जो है क्या होगा, धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, प्लांट्स बनते हैं, राइट। और बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत सारे हम केमिकल्स का यूज करते हैं कि क्या हो जाए, इन प्लांट्स की ग्रोथ जो है बहुत जल्दी हो जाए और ओवरऑल जो प्रोडक्शन है हमारी क्रॉप की ये भी कहीं ना कहीं इनहेंस हो जाए। ये हो गया। अब ये जो केमिकल्स हैं ये बेसिकली क्या कर देते हैं, ये हार्मफुल होते हैं फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और कहीं ना कहीं इसमें से आपको जो है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बहुत सारे इसके जो है नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आई होप यह पॉइंट आपको अच्छे से पता चल गया होगा। लेकिन जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको क्या करना है, आपको केमिकल वगैरह यूज नहीं करने हैं। जो हमारी जो नेचुरल चीजें होती है, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आप उन्हीं का जो है क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे कि काउ डंग, और ये जो काउ डंग है इसका यूज करके जो है आप क्या कर सकते हो, ये केमिकल वगैरह को रिप्लेस कर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है बेसिकली, अब जिस एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा थ्रू द विच स्कीम, थ्रू द लार्ज एरिया सर्टिफिकेट स्कीम। और इसको जो है लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर ने किया है। आई होप यहां तक जो है अच्छे से आपको पता चल गया होगा। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है यहां पे कि सबसे बड़ी बात ये है, ये जो आपकी स्कीम है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन जो स्कीम है, ये बेसिकली आपको क्या देखने को मिल जाएगी, एक तरीके से सब स्कीम है किसके अंदर, जो आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना। ये बेसिकली जो परंपरागत कृषि विकास जो योजना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 के अंदर जो है इसको क्या किया था, इशू किया था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी स्कीम के अंदर एक और जो है स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम क्या है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, जो कि क्या करेगी, कोई भी टेरिटरी है उसको जो है ऑर्गेनिक जो है वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वो बेसिकली सर्टिफिकेट इशू करेगी। ओके, अब ये जो है इंप्लीमेंट कहां पे होगी, ये जो स्कीम जो है इंप्लीमेंट की जाएगी आपके अंडमान एंड जो निकोबार आपके आइलैंड है वहां पे आपको ये जो है स्कीम देखने को मिलेगी। आई होप यहां तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा।
ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, जो LAC स्कीम है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन जो स्कीम है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है इशू करती है, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर करती है। एरिया कौन सा होगा, एरिया होगा अंडमान एंड निकोबार वाला। और क्यों करेगी, जहां पे ऑर्गेनिक जो आपको जो है फार्मिंग देखने को मिलेगी, ऑर्गेनिक लैंड आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए इशू करेगी। यदि हम लार्ज एरिया सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपको यह भी समझना है कि ये बेसिकली जो है आपकी किस स्कीम के अंडर आती है, कौन सी सब स्कीम है, ये भी आपको पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं क्या होगा, ये बात बनेगी। राइट, आई होप यहां तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा। यदि हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आज हमारे पास कोई भी करंट अफेयर नहीं है। इन्वायरमेंट की यदि हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास कोई भी करंट अफेयर नहीं है। और समिट और कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं तो कोई भी करंट अफेयर नहीं है। साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो आपके पास कुछ करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक जो है आपका क्या है, एक टर्म काफी न्यूज में चल रही है जिसका नाम क्या है, ज़ुरोंग। बेसिकली जो ज़ुरोंग है ये क्या है, ये चाइना का मार्स रोवर है। तो पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो ज़ुरोंग है क्या, ज़ुरोंग बेसिकली क्या है, एक मार्स रोवर है। कौन सी कंट्री का है, चाइना का। कौन सा है, चाइना का एक जो है क्या है, मेन आपका मार्स रोवर जो है देखने को मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, ज़ुरोंग है। अब बेसिकली यहां पे हुआ क्या है, एक पॉइंट को आपको याद रखना है कि यदि हम ज़ुरोंग की बात करते हैं तो आपको ये चाइना का देखने को मिल जाएगा। और चाइना का अब आपको ये बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर रैंक क्या है। अगला पॉइंट आपको ये बताना है कि जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसमें चाइना का रैंक क्या है। अब ऐसी असली पढ़ाई होती है, यदि तुमने इस बात का आंसर कर दिया, यदि तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो विदाउट एनी ऑप्शंस, माय डियर फ्रेंड, आपकी तैयारी जो है आपको कोई टच नहीं कर सकते। इतनी धाकड़ आपकी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, तैयारी हो रही है। और ऐसे ही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ऐसी ही तैयारी की रिक्वायरमेंट है। यदि आपको क्या करना है, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर एज लेके जाना है। ओके, उसके बाद ज़ुरोंग की बात करते हैं। ज़ुरोंग बेसिकली क्या है, एक मार्स रोवर है। किसका मार्स रोवर है, ये बेसिकली चाइना का मार्स रोवर है। और रिसेंटली इसने क्या कर लिया है, इसने जो है सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हो गई है, आराम से वहां पे पहुंच गया है। अब ये बेसिकली ज़ुरोंग जो नाम क्यों रखा गया है, जो चाइना के ट्रेडिशनल फायर गॉड है उनके बाद ये नाम रखा गया है। आपको पॉइंट ये याद नहीं रखना है। अब जैसे ही क्या किया, जो ज़ुरोंग है ये पहुंचता है मार्स के ऊपर, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, तो जो है इसी के साथ जो है चाइना क्या बन जाएगा, चाइना बन जाता है थर्ड कंट्री आफ्टर द सोवियत यूनियन, जिसको आज की डेट में हम रशिया कहते हैं, और जो है यूएसए, जिसने क्या किया है, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है मार्स के अंदर। आपको ये सारी की सारी जो है पॉइंट जो है अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, पहले पे कौन है, सबसे पहले आपकी रशिया ने किया था, उसके बाद यूएसए ने किया था, और उसके बाद चाइना ने जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है मार्स के ऊपर रोवर की, जिसका नाम क्या है, ज़ुरोंग है। आई होप आपको पता होगा। अब जो है ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है, ये बेसिकली काफी न्यूज में चल रहा है। ये है क्या, इसमें कुछ नहीं है, हमें पता है। यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं 21% आपको कहां पे, एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी। अब आपको क्या किया जाएगा, एक डिवाइस है जिसमें जो है क्या किया जाएगा, एयर को कैप्चर कर लिया जाएगा, और इसमें जो है सिर्फ ऑक्सीजन को जो है क्या संभाल के रखा जाएगा, और जो आपके नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। अभी जो है रिसेंटली हुआ क्या है, एक ब्लैक होल पाया गया है जिसका नाम क्या है, यूनिकॉर्न। अब ये ऐसा माना जाता है, एस्ट्रोनॉमर्स के माने उनका ये मानना है कि ये सबसे छोटा ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल बेसिकली होता क्या है, जहां पे बेसिकली ये जो है एक ऐसी जगह होती है जहां से आपका क्या होता है, जहां पे ग्रेविटी आपको बहुत इंटेंस देखने को मिलेगी, और इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है इवन लाइट भी इससे पास नहीं हो पाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल सबसे स्मॉलेस्ट अब कौन सा बन गया है, यूनिकॉर्न बन गया है। और यदि हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसके हम मास की बात करते हैं तो सन से भी ये बेसिकली 3 गुना क्या है, ज्यादा है। तो भले ये छोटा सा ब्लैक होल है, लेकिन आप जानते हो कि सन से भी यदि 3 गुना ज्यादा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो है ब्लैक होल्स कितने बड़े बड़े होते हैं। राइट, तो बेसिकली अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज के ऊपर। पहले आपको ये यहाँ पे ये वाली न्यूज को बताना है कि जो ज़ुरोंग है, बेसिकली ज़ुरोंग जो है किसका जो है एक मार्स रोवर है, ये आपको पॉइंट बताना है। सबसे पहले मार्स रोवर किसने जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, कौन सी कंट्री से, दूसरे पे कौन सी थी, और तीसरे पे कौन सी थी। आई होप ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आज हमारे पास इकोनॉमी से रिलेटेड भी जो है करंट अफेयर है, काफी दिनों के बाद आए हैं। अब आरबीआई ने बेसिकली क्या किया गया है, जो प्राइवेट बैंक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, इनका जो टेन्यूर ऐसा बोला गया कि ये 15 साल के ऊपर नहीं हो सकते, इनका जो टेन्यूर होगा 15 साल ही होगा। तो जो क्वेश्चन कैसे बनेगा, रिसेंटली जो है आरबीआई ने कैप कर दिया है टेन्यूर ऑफ द प्राइवेट बैंक एमडी एंड सीईओ, उसका टेन्यूर कितना है, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। तो आंसर क्या होगा, 15 साल। एक क्वेश्चन यहां से ये हो गया। बाकी ये सारी चीजें हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हम आरबीआई के बारे में बात करते हैं तो आरबीआई को जो है फाउंड कब किया जाता है, बेसिकली जो है 1 अप्रैल 1935।
ओके, 1 अप्रैल 1935 को बेसिकली क्या किया जाता है, फाउंड किया जाता है आरबीआई को, राइट। और आरबीआई कहीं ना कहीं जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें भी इसके बारे में मेंशन है कि आरबीआई जो है सेटअप किया जाएगा। और सेटअप कहां पे किया जाता है, यहां पे आपका कोलकाता जो है वहां पे सेटअप किया जाता है। इसके 25th गवर्नर आपको कौन से देखने को मिलेंगे, शक्तिकांता दास आपको देखने को मिलेंगे। और हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई के अंदर है, राइट। पहला क्वेश्चन आपको ये बनेगा, जो प्राइवेट आपके जो बैंक्स होते हैं इनका जो है एमडी और सीईओ का जो है टेन्यूर कितना होगा, ये होगा आपका 15 साल। दूसरा आपको आरबीआई के बारे में बताना है कि आरबीआई को फाउंड कब किया गया, ईयर कौन सा होगा, 1935। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ये बताना है माय डियर फ्रेंड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा, मुंबई के अंदर होगा। और अगला पॉइंट आपको ये बताना है इसके 25th जो गवर्नर है ये कौन है, राइट। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बताने हैं। और इसी के साथ जो है हमारा ये करंट अफेयर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने ये सेशन को एंजॉय किया होगा। अब आपको क्या कर लेना है, जैसे ये वीडियो खत्म होगी आपको पेपर और पेन उठाना है और जो है जितना आप लिख सकते हो उतना आपको लिखना है, कोशिश करनी है आधे पेज में समराइज करने की। और माय डियर फ्रेंड, यही से आपका जो है एफिशिएंसी का पता चलेगा कि आपने अपनी जिंदगी के 30 मिनट दिए हैं तो आपने याद कितनी चीजें रखी है। इसी के साथ जो है मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। एंड इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि गाइस ट्राई टू पार्टिसिपेट as much as you can in order to learn the things। ये कहीं ना कहीं आप देख के साइड में छोड़ दोगे, ये ऐसी चीजें याद नहीं होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। और जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास जो है एक ही मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बेसिकली क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स जो है इसको बेसिकली आपको इसके साथ जो करना है करते रहो भाई साहब। जितना आप टाइप करोगे उतना आपके लिए क्या है, आपके लिए ही कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, राइट। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता है। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई एम getting very good response and thank you so much।